और एक व्यक्ति दूसरा गुलाम बनाता है। दूसरा गुलाम बनाता है, उसको तो हम हटा सकते हैं। दूसरे ने हमारे देश को गुलाम बनाया, हमने हटा दिया। लेकिन हम सब किसी के गुलाम बन जाते हैं, उसे कौन हटाए? सामने वाले से कहो तो वो एक ही बात कह देगा, मैंने तो इनको गुलाम बनाया नहीं, ये खुद ही गुलाम बने बैठे, ये खुद ही मेरे दास बन गए, इन्होंने सारी जिंदगी मेरे अधीन सौंप दिए और इन्होंने घोषणा कर दी है, हे काल तू जैसा करेगा वैसा मैं करूँगा, जैसा तू कराएगा वैसा मैं करूँगा। एक और डिंडोरा पीटते हैं कि काल लब्धि वास्तु स्वतंत्र की, कि मैं तो स्वतंत्र हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, और काल के अधीन हो गए। सारी दुनिया की अधीनता स्वीकार करके हम उसे हटा सकते हैं, सारी दुनिया की अधीनता हटाई जा सकती है, लेकिन जो काल के अधीन हो गया उसको कोई नहीं हटा सकता, कोई नहीं हटा। और काल कभी अपने अधीन किसी को करता नहीं है, कभी नहीं करता, वो तो शुद्ध है, वो तो उदासीन है, वो कभी किसी को अपना अधीन नहीं बनाता। कितने पागल लोग हैं, स्वयं अपने आप उसके अधीन हो रहे, स्वयं उसके लिए मानने के तैयार हैं कि तुम जो करोगे वो कराऊंगा। जैन दर्शन कहता है नहीं, काल के भी अधीन नहीं, यहां तक कि भगवान के भी अधीन। सारी दुनिया इसी में मिट रही है, वही होगा जो भगवान करेगा। ऊपर वाला पासा फेंके नीचे चलते दांव, बस यही करेगा, ये पराधीनता है। जैन दर्शन कहता है नहीं, भगवान आप जो कराएंगे वो मैं नहीं करूंगा, मुझे क्या करना चाहिए ये निर्देश जरूर आपसे दूंगा, करूंगा तो मैं ही। जैन दर्शन ने भगवान की भी अधीनता स्वीकार करने के लिए मना कर दिया कि तुम्हारी जिंदगी भगवान की मर्जी से नहीं चलेगी। भगवान शुद्ध, भगवान बहुत महान है, वे अपने किसी को गुलाम नहीं बनाते, किसी को दास नहीं बनाते। जितना जितना महान व्यक्ति होता जाता है वह स्वयं तो दासता से मुक्त होता जाता है, दूसरों को भी दासता से मुक्त करता है। स्वयं को दासता से मुक्त करना बहुत सरल है। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे ऊपर किसी की दासता ना हो, मैं किसी का दास नहीं बनूं, कोई मेरे से बड़ा ना हो, कोई मेरा मालिक ना हो, मैं किसी की हुकूमत में नहीं चलूं। हर व्यक्ति चाहता, बच्चा भी चाहता, पशु भी चाहता, सब चाहता। लेकिन जैन दर्शन कहता है कि सबसे बड़ी आजादी वो है जो तुम घोषणा कर दो कि वे किसी को अपना दास नहीं बनाना चाहता। हर व्यक्ति ये कहता है कि मैं किसी का नौ है, महाराज आशीर्वाद दो कि मुझे ऐसी मजबूरी ना आ जाए किसी की यहाँ नौकरी करना पड़े, किसी की दासता करना पड़े, किसी के अधीन होना पड़े। ये आशीर्वाद देने की जरूरत नहीं है, ये तो तुम्हारे अंदर से उपज है, तुम खुद चाह रहे हो। यदि गुरुओं से और भगवान से आशीर्वाद लेना है, आज 15 अगस्त पर यदि आयर लेना है, जिस कारण से हमारा देश आजाद होने के बाद भी आजादी की श्वास नहीं ले रहा है, आजाद होने के बाद भी आज हमारा देश पर के अधीन है, हमारे देश पर आज किसी देश का राज्य नहीं है, लेकिन हर देश के सामने हमें झुकना पड़ रहा है। हर देश से हमारे कोई ना कोई एग्रीमेंट है। सारे देश यदि हमारे लिए सहायता देना बंद कर दें, सारे देश यदि हमारे से वस्तु देना बंद कर दें, तो हमारा देश बड़ा संकट में पड़ जाएगा। आज चाइना ने जो कुछ किया, हमें हिम्मत नहीं कर पाए कि चाइना यदि तू मेरे ऊपर आंख उठाएगा तो आज के बाद तेरी कोई सामान भारत की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा। मैंने 150 लोगों से पूछा कि यदि अपन सब चाइना का माल लेना बंद कर दें तो, अरे महाराज ऐसे गड़बड़ मत कर देना, और बहुत घबरा गए एकदम। मैंने बच्चों से पूछ लिया, मैंने कि अब हम कल से प्रवचन देंगे कि सरकार चाइना से व्यापार संबंध तोड़े। जो चाइना हमारा विनाश करता है, जो चाइना सारे विश्व को दुख देता है,
सारे विश्व को तकलीफ में देता है, वायरस देता है। ऐसे चाइना से संबंध बनाना खत्म करो, कोई माल नहीं लेंगे। हमारे पुराने जमाने में यही नीति होती थी। जब कोई गलत काम करता था तो उसका हुक्का पानी बंद कर देते थे, ना कोई लेना है ना देना है, ना पानी देना है ना लेना। तो मैंने कहा कि वो यहाँ चलाया जाए, चीन से हुक्का पानी बंद। छोटे छोटे बच्चे बैठे थे, भगत महाराज जी ऐसा मत करना। मैंने क्यों? पूरे मेवाड़ में एक चीज ऐसी डलती वो बिना चाइना के नहीं चलेगी। ओहो, मैंने कि ओहो, ये भी एक गुलामियत है, ये भी एक परतंत्रता है। चीन की सत्ता तो हमारे पास नहीं है, लेकिन चीन के बिना भी हम स्वतंत्र नहीं हैं। चीन हाथ खींच ले हम संकट में पड़ जाएंगे, अमेरिका हाथ खींच ले हम संकट में पड़ जाएंगे, रूस हाथ खींच ले। हमने जहां देखो वहां से कर्जा ले रखा है, जहां देखो वहां से हमने एग्रीमेंट कर रखे हैं। भारत का हर व्यक्ति जन्म लेता है, प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर कम से कम 3,000 रुपया कर्ज लेके जन्मता है। भारत का नागरिक कम से कम 3,000 रुपया कर्जा लेके जन्मता है। जो भी जन्म लेता है उसके ऊपर उसके खाते मार दिया जाता है, तेरे ऊपर 3,000 का खर्चा है। क्यों हुआ है? कोई कारण नहीं बंधु। सबसे बड़ा कारण है हमने ये भावना भाई कि सब लोग हमारे ऊपर हुकूमत न चलाएं। मैं किसी का दास नहीं बनना चाहता हूं। मार्क्सवादी काल का ये सिद्धांत था। मार्क्सवादी का ये सिद्धांत था कि ये हमारे ऊपर किसी की हुकूमत नहीं रहेगी, हम किसी के दास नहीं, गुलाम नहीं, हमें अधिकार चाहिए, कर्तव्य नहीं। और ये नीति दुनिया ने अपनाई। मार्क्स को भागना पड़ा दुनिया से। और ये दुनिया सबको पसंद आता है कि मेरे ऊपर कोई हुकूमत नहीं रहे, मैं किसी के अधिकार में नहीं रहना चाहता हूं। लेकिन एक के कारण से हम आज तक भी गुलाम हैं कि हमने दूसरे को मुक्त करने का अभियान नहीं चलाया। मुक्त होने का अभियान तो चलाया है, मुक्त होने का अभियान तो चलाया है, लेकिन मुक्त करने का अभियान नहीं चलाया। मैं नौकर नहीं बनूं ये भावना का आशीर्वाद तो लिया है, मैं किसी को नौकर नहीं बनाऊंगा। मैं दास नहीं बनूंगा ये भावना तो तुमने बहुत बार की, मैं किसी को दास नहीं बनाऊंगा। मैं किसी का अधिकारी नहीं बन, कोई मेरा अधिकारी नहीं बनेगा, लेकिन मैं किसी को अपने अधिकार में नहीं रखूंगा। ये अभियान जिस दिन चल जाएगा महानुभाव, उस दिन राष्ट्र और धर्म एक हो जाएगा। धर्म ही राष्ट्र होगा, राष्ट्र ही धर्म होगा। दोनों में भेदता नहीं रहेगी, दोनों एक हो गए। क्योंकि धर्म कहता है सबसे बड़ा नुकसान है दूसरे को दास बनाना, विनाश है। दास बनने में विनाश नहीं है, नौकरी करने में विनाश नहीं है, गुलामियत करने में विनाश नहीं है, किसी की पगचंपी करने में विनाश नहीं है, किसी के जूते साफ करने में विनाश नहीं है, किसी के चरणों की धूल करने में विनाश नहीं है। मां स्वाभिमान की हानि है। लेकिन दूसरे को अपना दास बनाने में तो तुम्हारा सर्वनाश है। दूसरे को अपने पैर की जूती बनाने में तुम्हारा सर्वनाश है। दूसरे को अपना अधीन करना सर्वनाश है। जैन दर्शन के धर्म की सबसे बड़ी नीति है कि तुम्हें दास बनना पड़े तो बन जाना। दो नीतियों में से एक करना है, या तो दास बनाओ या दास बनो। या तो दास बनाओ तुम आज, या दास बनो। दो में से एक करना पड़ेगा। जिनवाणी मां कहती है दास बन जाना, किसी को दास मत बनाना। या तो तुम किसी का नौकर रखो या नौकरी करो, तो नौकरी कर लेना, किसी को नौकर मत बनाना। दूसरे को अपने अंडर में मुट्ठी में मत बांधना। मर जाना, मार के मत आना। इसलिए जितना जितना जैनी धर्मात्मा होता गया, मारने के साधन छीनते गए, मरने का साधन नहीं। जैन दर्शन ने बचने का कोई, जितना बड़ा धर्मात्मा बनता गया, उसके बचने के साधन सब छीनते गए। मारने के और बचने के दोनों एक साथ छीने।
शस्त्र रख दो आप वर्तमानधारी हो गए हो, शस्त्र रख दो आप इलक शुल्लक हो गए हो, शस्त्र रख दो आप मुनिराज हो गए हो। मारने का शस्त्र रखो और बचाने का भी शस्त्र रखो। अस्त्र शस्त्र वस्त्र, शस्त्र यानी ढाल, बचाने का। तुम बचाने का भी साधन नहीं रख सकते, अरे ठीक है मारने का साधन छुड़वा देते। कोई दुनिया का ऐसा दर्शन नहीं है जो अपने भक्तों से मारने का साधन छुड़वाता हो। वो खुद स्वयं रखता है मारने का साधन, चक्र रखता है, तलवार रखता है, त्रिशूल रखता है, ना जाने क्या क्या मारने का साधन स्वयं रखता है। भक्त को नहीं कहता है तो मारने का साधन छोड़ दो, बचने का साधन छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। जैन दर्शन की सबसे बड़ी पहचान है कि पहला, सबसे पहला मारने का साधन छोड़ो तुम, जिससे दूसरा का प्राण जा सकते हैं। और मारने का साधन छोड़ने के बाद दूसरे नंबर पे कहा अब बचने का साधन छोड़ दो। अरे भाई ठीक है, मारने का छुड़ा दिया, समझ में आ गई बात, कहीं दूसरे को मत मारना, समझ में आ गई बात। लेकिन बचने का साधन छुड़ा दिया, ढाल छुड़ा दी, ब्लूट जैकेट छुड़ा दी और कहा था पूरे भारत में घूमो कहीं भी, कोई प्रोटोकॉल कुछ नहीं, परिवार का साथ नहीं, सौधर्मेंद्र भी नहीं, कुबेर भी नहीं, वे यक्ष यक्षिणी भी नहीं, कुछ नहीं, अकेले जाओ। तो भाई दो में से एक कुछ दे दो, या तो ढाल दे दो मुझे, ब्लूट जैकेट दे दो मुझे, नहीं तो 2-4 बॉडीगार्ड दे दो। तीर्थंकर हैं, चक्रवर्ती है, जन्म से ही बॉडीगार्ड लगे थे, जन्म से ही चारों तरफ से शस्त्र बने हुए थे। जब एक कदम बाहर निकलते थे हजारों बंदूकें खुल जाती थी। आज वो मुनि बन गए हैं, महाराजा बन गए हैं, 2-4 देवता लगा दो, नहीं कोई नहीं, गजब गजब। तीर्थंकर जिसकी सौधर्मेंद्र भी बॉडीगार्ड था, मुनि दीक्षा के बाद कोई देवता बचाव के लिए नहीं आएंगे। बैलेट कानूनन, ये तो धर्मेंद्र पद्मावती वो तो भक्ति के प्रभाव है, बैलेट कानूनन, प्रोटोकॉल नहीं है। सुपार्श्वनाथ भगवान को कोई बचाने नहीं आया, महावीर स्वामी पे उपसर्ग होता रहा, कोई बचाने नहीं आया, प्रोटोकॉल ही नहीं है। ये तो 2 नंबर में आ गया धर्मेंद्र पद्मावती, पूर्व भाव का मोह था, 1 नंबर में नहीं आए। 1 नंबर में कानून ही नहीं कि मुनि के लिए कोई प्रोटोकॉल दिया जाए, मुनि के लिए सक्रिय दिया, सब कर लिया, छुड़ा दिया। अब प्रश्न पूछा कोई मुझे मारेगा तो बोले मर जाना, पर उसको मत मारना। मर जाना मारना नहीं, ये जैन दर्शन का नारा है। पहला नारा दिया जियो और जीने दो, और दूसरा नारा दिया मरो लेकिन मारना मत, मन से भी मत मारना। वो तुम्हें तलवारें मारेगा, प्राण लेगा, लेकिन तुम मन से भी उसको मारने का भाव नहीं करोगे, परिणाम ही नहीं करोगे। इसलिए जब 2 चीजें आती हैं, एक में मरना है और मारना है, 2 के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। या तो मारो या मरो, लड़ाई ऐसी हो चुकी है, सामने बस 2 ही रास्ते हैं, या तो उसको मार डालो तो बच जाओगे, और या मर जाओ तो बच जाओगे। तो सबसे निकटवर्ती मुनि है, महावीर स्वामी का सबसे बड़ा अनुयायी है। उसने पूछा भगवान क्या करें? 2 ही रास्ते हैं, या तो इसको मारूं या मैं मरूं। दरवाजे पे काल बैठा है, सांप बैठा है, शेर बैठा है, मैं मार सकता हूं इसको, या तो ये मारे तो मैं निकल जाऊंगा, और या ये मुझे मारेगा। क्या गजब, मैंने आज तक ऐसे भगवान को नहीं सुना, ऐसा दर्शन नहीं सुना। हर दर्शनकार, हर भगवान अपने भक्त से कहेगा मार डालो प्राण बचाओ, मार डालो प्राण बचाओ, और मार डाले। कितने कितने लोगों ने मार डाले। जब भी कोई मारने वाला आया
उसको मारने का शस्त्र लेकर के मार डाला। जैन दर्शन आवाज देता है, हे श्रमण, हो अंत्यवासिन, तुम मर जाना, लेकिन उसको मारने का भाव भी मत करना। मुनियों के पास कम ताकत होती है। अरे हम जैसे मुनियों के पास ताकत नहीं है, लेकिन वे महामुनिराज जो एक आंख उठाने, दृष्टि वृष नाम की रिद्धि थी, आंख से देख ले तो वही मर जाए। लेकिन जिनवानी कहती, जैन दर्शन कहता नहीं, दृष्टि विष नाम की रिद्धि से किसी को मारो मत, वो मुझे मार देगा, मर जाओ। जैन दर्शन में मरना हानिकारक नहीं है, मारना हानिकारक है। मरने में दुर्गति नहीं है, मारने में दुर्गति है। मरने में कोई दुर्गति नहीं। घानी में पिल गए 500 मुनिराज, मर गए, ठीक। चाहते तो वे पूरी सेना को भस्म कर सकते थे, उन्होंने कहा नहीं। जिनवानी कहती बेटा मर जा, मारना नहीं। ये जो धर्म का नारा है और राजनीति का नारा है, राष्ट्र का नारा है, मैं किसी का गुलाम नहीं रहूंगा। कोई मुझे मारने आएगा, मैं उसको प्राण ले लूंगा, ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। ये राजनीति का नारा है। राष्ट्र चाहता है कि मेरे ऊपर किसी की गुलामियत नहीं रहे, मैं किसी की हुकूमत में नहीं चाहता। और सन 1947 में राष्ट्र जीत गया, राष्ट्र नीति जीत गई, समाज जीत गई, समाजवाद जीत गया, भारत माता जीत गई, भारतीय संस्कृति जीत गई। और 1947 में रात के 12 बजे देश को आजाद घोषित कर दिया गया। एक पक्ष जीत गया, राष्ट्र जीत गया। आज राष्ट्र को स्वतंत्र राष्ट्र कहा जाता है, आजाद कहा जाता है। 74 वर्ष हो गए आज राष्ट्र को जीते हुए। स्वतंत्रता का आगाज कर दिया गया कि देश स्वतंत्र हो गया। लेकिन दुर्भाग्य है कि हर व्यक्ति गुलाम है, क्योंकि अभी धर्म नहीं जीता। धर्म नहीं जीता, और धर्म को कोई दूसरे राष्ट्र की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति को एक सोचना है, धर्म अभी हारा हुआ है, और जब तक धर्म नहीं जीतेगा तब तक राष्ट्र जीत भी जाएगा, सुखी नहीं होगे, सुखी नहीं होगे। कोई तुम्हारे ऊपर दुश्मन नहीं है, फिर भी तुम दुखी हो। आज अपनों से हम दुखी हैं। अंग्रेजों के समय इतना भ्रष्टाचार नहीं था जितना आज है। अंग्रेजों के समय इतने रैप नहीं थे जितने आज हैं। अंग्रेजों के समय इतनी डकैती नहीं थी जितनी आज है। अंग्रेजों के समय इतने जेल कोर्टवाल नहीं होते थे, अदालतें नहीं होती जितने आज हैं। क्यों? अपने देश में आज दुश्मन तो अपने हाथ से चला गया, अब हमारा पड़ोसी हमारा दुश्मन है, हमारा भाई हमें दुश्मन बन गया। हम घर घर में लड़ रहे हैं, घर घर में लड़ रहे हैं। आज हर व्यक्ति देश में देश का डाकू बन करके देश को लूट रहा है। वे डाकू थे जो विदेशी आए थे हमें लूटने के लिए, हमने उनको भगा दिया। अब देश का ही डाकू देशवासियों को लूट रहा है। देश का बेईमान दूसरे को ईमानदार को लूट रहा है। आज देश में ही देश का भाई देश की बहन का रेप कर रहा है, देश का बाप देश की बेटी का रेप कर रहा है। आज देशवासी को माल नकली बेच रहे हैं। आज देशवासी देश को जहर खिला रहे हैं। अंग्रेजों ने तो जहर खिलाया ही। अंग्रेजों ने तो दूध के नाम पर चाय का जहर दिया, लेकिन हम दूध को ही जहर बनाकर बेच रहे हैं। देशवासी, अंग्रेजों ने एक जहर दिया था दुनिया के लिए। अंग्रेजों ने दूध को मिटाने के लिए, क्योंकि उनके यहां व्यक्ति ने कहा था कि भारत देश की संस्कृति की रीढ़ जब तक नहीं तोड़ोगे तब तक हम देश को गुलाम नहीं बना पाए। और वहां की रीढ़ है सबसे बड़ा दूध, गाय।
गुरु, बस इनकी 3 चीजें भ्रष्ट करो। गुरुओं को कर्मचारी बना दो, वहां गुरु पूजे जाते हैं। लौकिक गुरु की बात कर रहा हूं। धार्मिक गुरु और लौकिक गुरु पहले अलग नहीं होते थे, एक ही होते थे। धार्मिक गुरु और लौकिक गुरु अलग नहीं होते थे, एक ही होते थे। इन्हीं गुरुओं में कुछ लौकिक काम करते थे, कुछ अलौकिक काम करते थे। गुरुकुल की परंपराएं थी और उन गुरुओं के अंदर बहुत सम्मान था। वो शक्ति थी सारे देश की। राजा की शक्ति, सबसे बड़ी शक्ति थी गुरु। आप जितने प्राचीन राजाओं को उठा के देखो, जब जब राजाओं पर संकट आए, मंत्रिमंडल की मंत्रणा के बाद सब गुरुओं के पास पहुंचे, सब गुरुओं के पास गए, गुरुओं से मार्गदर्शन लिया। यहां तक कि राजगुरु होते थे, वो भी गुरु कहलाते थे। यहां तक कि गुरु भी राज्य के साथ युद्ध में उतरे, गुरु खुद युद्ध में उतर गए। यह है गुरु। गुरु वह कहलाता है जो अपने चेले को सदा सलाह देता है, सदा परामर्श करता है। और गुरु वह होता है जो चेला अपनी हर अच्छी बुरी बात में गुरु को शेयर करता है। गुरु के पास जाकर के अच्छा दिन आए तो भी, बुरे दिन आए तो भी। आज तुम बुरी बातें तो, बुरे दिनों की बात तो शेयर करते हो, जितनी तुम्हारी संकट नहीं उससे डबल मिला के कहते हो, महाराज आशीर्वाद बहुत संकट, कितना से, अरे महाराज कुछ पूछो ही मत, और मरने ही वाला हूं। अच्छा दिन आओगे तो महाराज को नहीं बताओगे, महाराज आजकल बहुत अच्छा धंधा चल, नहीं महाराज वो कुछ ज्यादा कुछ नहीं चल रहा है। आज सबसे बड़ा बेईमान व्यक्ति शिष्य हो गया। गुरु के बुरे दिन तो नहीं छुपाता अपने, अच्छे दिन छुपाता है। बुरे दिनों में तो महाराज के सामने आएगा, अच्छे दिन में महाराज को पूछेगा भी नहीं। जब व्यापार नहीं चलेगा तो महाराज को पूछेगा, महाराज कुछ बताओ। जब अच्छा चलेगा तो महाराज के पास ही नहीं आएगा, कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि कोई दान फान करा ले। ये सबसे बड़ा पाप है महानुभाव। जिस गुरु से हम बुरे दिन, जिस गुरु को हम बुरे दिन शेयर करते हैं, उस गुरु के दिन रात अच्छे दिन भी शेयर करो। संकट के दिन जब हम शेयर करते हैं तो अच्छे दिन भी शेयर किया करो। रोते हुए हम गुरु के पास जाते हैं, कभी हंसते हुए भी जाया करो। गुरु की भी एक तमन्ना होती है। क्या हो गया आज, हम जिस चेहरे पर आंख उठाते हैं हर चेहरा रोता हुआ दिखता है। अरे भाई, गुरु जब तुम्हारी तरफ देखते हैं तो ममता की आंख से देखते हैं। माँ बेटे का रोता चेहरा पसंद नहीं करती, हंसता चेहरा पसंद करती है, हंसता चेहरा। और आज माँ को रोता चेहरा, हंसता चेहरा दिखते ही नहीं। गुरु भी एक तुम्हारे गुरु हैं, वो भी चाहते जब आंख उठाते, पहली बात तो उनका आंख उठाने का मन नहीं होता। आंख उठाते हैं तो रोते हुए चेहरे देखने को नहीं उठाते, हंसते हुए चेहरे को देखने को उठाते हैं। आज जब भी आंख उठाओ रोता हुआ चेहरा मिलता है। जब भी भक्तों को देखो, हर भक्त कोई समस्या लेके आता है, हर व्यक्ति के पास कोई परेशानी लेके आते। भगवान तो हिम्मत करके उन्होंने कहा कि मैं तो आंख नहीं उठाऊंगा। बोले क्यों? बोले मेरे दरवाजे हंसते हुए चेहरे आते ही नहीं। इसलिए भगवान ने तो आंख बिल्कुल नीची कर ली, वो तो जान गए। लेकिन हम लोगों में थोड़ा सा आशा की थोड़ी ललक है। भगवान का तो विश्वास उठ गया। उन्होंने कहा कि मैं नहीं उठाऊंगा आंख, क्योंकि हर चेहरा यहां रोता हुआ है। कल कहा था ना, उन्होंने तो केवल ज्ञान से भी मोड़ दिया। हे केवल ज्ञान, तू दुनिया को जान, मैं उपयोग नहीं ले जाऊंगा। क्यों? सारी दुनिया दुखी है और मैं दुखी दुनिया को नहीं देखना चाहता हूं, मैं खुशी दुनिया को देखना चाहता हूं। हर बड़े की एक तमन्ना होती है, वो दुनिया को खुश देखना चाहती है, दुखी नहीं, दुखी नहीं देखना चाहती। मैं किसको देखूं? मैंने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते। क्या करूं मैं? क्या देखूंगा संसार को? सब रोते हुए मिल जाएंगे। तो संसार में सबसे बड़ा सुखी कौन है? बोले मेरी आत्मा, इसलिए मैं अपनी आत्मा को देखता हूं। मैं ही मंगल हूं, मैं ही ज्ञेय हूं, मैं ही ज्ञाता हूं, सब कुछ मैं हूं, क्योंकि दुनिया में दुख है।
लेकिन हम लोग साधु हैं, छदमस्त हैं। हम लोगों को थोड़ी आशा की ललक है। ओ मेरे प्यारे भक्तों, कभी हंसते चेहरे भी दिखाया करो। जो हमने परसों कहा था ना, जब कोई शिष्य खुशी आता है, खुशी की बात सुनाता है, जब शिष्य कहता है महाराज मेरे बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं, उस दिन मेरी छाती फूल कर 56 इंच की हो जाती है, कोई अच्छी बात सुनाई, अच्छा दिन सुनाया, मेरे अच्छा दिन चल रहा है महाराज, बहुत अच्छा दिन चल रहा है, उस दिन जो गुरु की दुआ मिलेगी, ध्यान रखना जिंदगी भर खर्च करोगे तो नहीं कर पाओगे। गुरु का चेहरा, परसों तुम समझ नहीं पाए बात को, कई लोग। शांति धारा उसने कराई आभार में, भगवान मैं आभार खुश हो गया हूं, महाराज मैं निरोग हो गया हूं। उस समय जो मेरी दुआ निकलती है, भगवान आपकी शांति धारा सफल हो गई, आपकी शांति धारा में चमत्कार हो गया। मैं कुछ नहीं चाहता महानुभाव, मैं कुछ नहीं चाहता, मैं हर मुख से जिनेन्द्र देव की जयकार सुनना चाहता हूं। मैं कुछ नहीं चाहता, हर मुख से गंधोदक का चमत्कार सुनना चाहता हूं। मैं कुछ नहीं चाहता, हर मुख से शांति धारा का चमत्कार सुनना चाहता हूं। मैं कुछ नहीं चाहता, मैं भक्तांबर का अतिशय सुनना चाहता हूं। मैं कुछ नहीं चाहता, मैं जिनेन्द्र देव की महिमा एक एक कण कण से गाना चाहता हूं। एक कण कण गावे, बस एक तमन्ना होती है, और वही मेरा आनंद है। उसी के लिए मैं इतनी मेहनत करता हूं, उसी के लिए मैं शांति धारा के लिए, तुम्हारे लिए दिन सुबह उठ करके जाके 100 नाम बोलता हूं तुम्हारे। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूं रे, हाँ मैं तुम्हारे नाम बोलता रहता हूं। मैं मात इसलिए बोलता हूं कि हर मुख से मैं जिनेन्द्र देव के गंधोदक की महिमा सुनना चाहता हूं। बहुत खुशी होती, बहुत आनंद आता है जब आभार की शांति धारा आती है। रोम रोम पुलकित होता है मेरा, क्योंकि मैं सुखी देखना चाहता हूं दुनिया को। इसलिए मैं सबसे कहता हूं, ठीक है तुम दुख के दिन में भी आओ, तुम दुख के रोते हुए आओ, लेकिन कम से कम हंसते हुए भी आओ। रोते हुए तो मंदिर आओ, हंसते हुए गार्डन में जाओ। बुरे दिन के लिए महाराज के पास आओ, और अच्छे दिन के लिए ऊटी घूमने जाओ, शिमला घूमने जाओ। ये बर्दाश्त नहीं होगा, ये प्रकृति बर्दाश्त नहीं करेगी। बुरे दिनों के लिए मंदिर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बुरे दिनों को मंदिर में मत आओ, कहां जाओगे? संकट के समय गुरु के पास नहीं आओ, कहां जाओगे? आना चाहिए, लेकिन अच्छे दिन में भी आना चाहिए। अच्छा दिन भी भगवान के लिए देना चाहिए, गुरु के लिए देना चाहिए। अच्छे दिन के लिए भी आप कहें आज मेरा बहुत अच्छा दिन है, कहां बिताएंगे? जहां मैंने बुरे दिन बिताए हैं, जहां मैंने आंसू बहाए हैं, आज वहां मुस्कान भी जाएंगे, हंसते हुए जाएंगे, और दिखाएंगे भगवान मैं वही हूं जो एक दिन रोते हुए आया था, और आज मैं हंसते हुए आया हूं। क्या महान हुआ। लोरे दुआएं, किसी व्यक्ति ने किसी को रोते हुए देखा हो और उसी को अपना व्यक्ति हंसते हुए देख ले तो बड़ा आनंद आता है। अरे इसको मैंने ऐसे संकट में देखा था, आज तो ये हंसता हुआ आ रहा है। उस समय जो तुम्हें कर्म वर्णाओं की दुआएं, उस समय जो गुरु कहेंगे यही वही व्यक्ति है, आशीर्वाद ले गया था, वेंटिलेटर पे था, ऑक्सीजन चढ़ी थी, सारा परिवार रोते हुए गया था, और वही व्यक्ति कल लौट के आया, धोती दुपट्टा पहना था, हाथ में पुंज था, उदक चंदन बोल रहा था। क्या बात है? बोले महाराज मैं ठीक हो गया। उस समय साधु का चेहरा देखना, तेज देखना, दोनों आशीर्वाद दिए हैं। जिस समय तुम संकट में थे उस समय भी आशीर्वाद देता हूं। उस समय का चेहरे का वीडियो बना लेना, साधु का बनाना एक बार वीडियो। किस समय? जब तुम बिल्कुल मरणासन है, सोच्याम दशा मुपगताश्चित जीवितासा, उस समय साधु चेहरा कैसा होता है, बहुत। और उस समय जब लौट के आए, उस समय जब हाथ उठेगा, देखना चेहरा उसका ऐसा, पूरे 32 बाहर निकल रहे होंगे, रोम रोम पुलकित हो रहा होगा। वो है दुआ,
और पहले थी दवा। पहले क्या थी? पहला आशीर्वाद दिया संकट में, वो दवा का काम करेगा, और जो दूसरा आशीर्वाद जब खुशी में मिलोगे वो दुआ का काम करेगा। दवा से तात्कालिक बीमारी दूर होती है और दुआ से त्रिकालिक बीमारी दूर होती है। अंतर समझ लो महानुभाव। और तुम वहां दवा लेके जाते हो। आजकल 90% लोग दवा लेने आते हैं। व्यापार धंधा नहीं चल रहा, महाराज जी बीमार है, महाराज जी सब दवा ले रहे हैं, दे रहा हूं, चिंता मत करना। मैं तो ओरिजिनल बताता हूं, देता तो सब दवा नहीं दूंगा तो मेरे से रहा नहीं जाएगा। दया देता, दवा देता हूं। लेकिन महानुभाव, जिस गुरु के पास दवा देने को है और दुआ देने को है, तो दोनों क्यों ना ली जाए और निर्णय क्यों ना कर दिया जाए फैसला कि भगवान एक दिन में दवा लेने आया हूं और एक दिन में दुआ लेने भी आऊंगा। दवा लेने से तात्कालिक समस्या हट गई और दुआ लेने से वो समस्या फिर लौट के नहीं आएगी। इसलिए मैंने कहा था एक दिन कि संकट में शांति धारा जरूर कराना, मैं मना नहीं करता हूं, मैं भी करता हूं। अभी पूज्य गुरुदेव के लिए की थी, करता हूं। लेकिन आप सबसे मेरा कहना है, और चमत्कार हो रहे हैं, संकट दूर हो रहे हैं, फायदा हो रहा है, लेकिन खेद है कि फिर संकट में आ जाते, फिर परेशानी में आ जाते। कहते महाराज जी आपने साथ दिया, ठीक हो गई, लेकिन फिर संकट आ गया, फिर परेशानी आ गई, कुआं से निकले खाई में गिर गए। महाराज जी ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? फिर संकट आ गया, लौट के पलटी हो गई। जैसे तैसे थोड़ा ठीक व्यापार चला था, फिर गिर गए, घाटा हो गया। जैसे से दवाई लगी थी फिर बीमार हो गया। मैंने कहा ये तो मामला गड़बड़, बेचारा कब तक दवाई कराएगा। और कहीं ऐसा ना हो जाए, ऐसा करते करते लोग कहें दवाई देने वाला बेईमान है, ऐसी दवाई देता है थोड़े दिन ठीक हो जाए फिर आ जाए। आजकल डॉक्टर यही करते, यूजर डॉक्टर यही यूज एंड थ्रू, पूरा स्वस्थ नहीं करते। जिस बीमारी से तुम परेशान हो वो बीमारी तो दूर कर देंगे, एक गोली उसमें दूसरी डाल देगा जिससे दूसरी बीमारी आ जाएगी, जिससे डॉक्टरी चलती रहे। आजकल डॉक्टर बेईमानी कर रहे हैं। तो मैंने कहा भगवान ये तो बर्बाद बदनाम कर देंगे हमें कि महाराज के पास जाके आशीर्वाद ले आओ, ठीक तो हो जाते हैं, शांति धारा करने ठीक तो हो जाते हैं, लेकिन थोड़े दिन के बाद फिर बीमारी आ जाती है। कहीं हमारा आशीर्वाद एलोपैथिक दवाई नहीं बन जाए। एलोपैथिक क्या करती है? तुरंत तो बीमारी को दवा देती है और बाद में फिर दूसरे के माध्यम से प्रभु, तब प्रभु ने कहा ये तो हो सकता है, क्योंकि तेरे पास तेरे भक्त सब मेरे पास भी दवाई लेने आते हैं, संकट में आते हैं। संकट में और परेशानी में गुरु और भगवान के पास आना यानी दवाई लेने के बराबर है। लेकिन ये कभी दुआ लेने नहीं आते। उनकी दुआ मामला भगवान, दुआ मतलब ये बुरे दिनों में आते हैं, अच्छे दिन में नहीं आते। संकट में आते हैं, जब अच्छा दिन होता है नहीं आते। इनसे कहो कि दवा लेने आते हो, आओ, कोई मनाही नहीं है, लेकिन दुआ और लो जिससे कि पुनः बीमारी लौट के नहीं आएगी। एक शांति धारा तुमने संकट में की है, यदि संकट दूर हो जाए तो महानुभाव मेरा आपसे बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, एक शांति धारा आभार में जरूर करना। यदि भक्तांबर पढ़ने से तुम ठीक हुए हो तो एक बार भक्तांबर आभार में जरूर करना। यदि तुम किसी तीर्थ क्षेत्र की वंदना करने से ठीक हुए हो तो एक बार ठीक होने के बाद वंदना जरूर करना। यदि तुम्हें नमोकार मन से कुछ अच्छा लगा है तो कुछ अच्छा हुआ है तो एक बार और नमोकार को, आभार नहीं भूलना। हम आभार भूल रहे हैं। मैं प्रतिदिन देख रहा हूं 100 शांति धारा संकट की आती हैं, 2 शांति धारा आभार में आती है। उन 98 का क्या होगा? वे ठीक तो हो गए, पता कर लिया मैंने, लेकिन वे फिर संकट में गिरेंगे।
क्योंकि आभार तो उन्होंने माना ही नहीं है, आभार तो माना ही नहीं है। आभार जरूर मानना। इसलिए जो सुबह मंदिर दर्शन करने जाते हैं, सुबह का मंदिर जो है वो दवा है, शाम का मंदिर आभार का प्रदर्शन है। शाम को मंदिर जरूर जाना आभार मानने के लिए। सुबह तो गए थे आप क्योंकि आपको व्यापार करना था, धंधा करना था, संकट की घड़ी थी, एक्सीडेंट ना हो जाए इसलिए मंदिर। लेकिन जब तुम लौट के आओ घर, जब लौट के आओ तो जरूर एक बार प्रभु को याद कर लेना, एक बार जरूर धोख देने जाना, प्रभु तेरा दर्शन करके गया था, अभिषेक पूजन करके गया था, आज का दिन अच्छा निकला, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। कृतज्ञता, कृतज्ञता नहीं। जो दवाई अकेले लेके चले जाते वे कृतज्ञ हैं, और दवाई लेने के बाद जो आभार मानते हैं वे कृतज्ञ हैं। बुरे दिनों में जो आते हैं वे कृतज्ञ हैं मात्र, और जो बुरे दिनों के साथ साथ अच्छे दिनों में भी याद करते हैं वे कृतज्ञ कहलाते हैं। और कृतज्ञ व्यक्ति पर वो संकट लौट के नहीं आता। इसलिए मेरा कहना बार बार है, हंसते हुए आओ कभी भी, कभी तो दिखाओ हंसता हुआ चेहरा, कभी तो मुंह से बोलो महाराज आपके आशीर्वाद से सब पवारा चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। उस समय साधु को ऐसा संतोष होता है, चलो मेरा बहिर्मुखी होना सफल हो गया, बहिर्मुखी होना सफल हो गया। साधु को कहा गया अंतर्मुखी हो तो स्वयं का कल्याण है, और बहिर्मुखी हो तो पर का कल्याण है। बस दो के अलग, कल्याण तो होना ही चाहिए, विनाश नहीं, विनाश नहीं। अंतर्मुखी हो जाए तो स्वयं का कल्याण है, और बहिर्मुखी हो गए तो पर का कल्याण है। और बहिर्मुखी होने पर स्वयं का कल्याण तो गया, और तुम्हारा भी कल्याण नहीं हुआ तो साधु का बेड़ा पार, बेड़ा गर्क हो गया। साधु दोनों तरफ से गया, दोनों तरफ से गया, तुम्हारा कल्याण हुआ नहीं, और बहिर्मुखी होने से हमारा तो रुक ही गया, ना घर के रहे ना घाट के। इसलिए भक्तों मेरा कहना है, यदि हम साधु लोग कभी बहिर्मुखी होकर तुम्हारी तरफ देखते हैं तो कभी हंसता हुआ चेहरा दिखा दिया करो। कभी तुम्हारी बात सुनने का मन होता है तो सदा दुख की बातें मत सुनाओ, कभी एक शब्द सुनाया करो खुशी का, गुरुदेव मैं बहुत खुश हूं, बहुत अच्छा है, अच्छा भी सुनाएगा। 90% लोग अच्छे दिन गुरु से छुपाते हैं, अच्छे समय गुरु से छुपाते हैं, अच्छा व्यापार चलता है गुरु से छुपाते हैं। यही से तुम मान लेना तुम्हारे भविष्य में कुछ अनर्थ होने वाला है। जब जब तुम अच्छा दिन बड़ों से छुपाओगे, तब तब तुम्हारा अपशकुन डाउनफॉल आने वाला है। बुरा दिन शुरू हो गया, क्यों नहीं तुमने अच्छा दिन बड़ों से छुपा लिया। अच्छा दिन और बुराई, अच्छा दिन और बुराई कभी बड़ों से नहीं छुपाना, दो चीजें मत छुपाना। अच्छा दिन नहीं छुपाना और बुराई मत छुपाना। अच्छाई छुपा लेना, बुराई मत छुपाना। बुरा दिन छुपा लेना, अच्छा दिन मत छुपाना। दोनों को थोड़ा सामंजस्य बैठाना, थोड़ा विरोधी है। अच्छे दिन मत छुपाना बड़ों को, तुरंत जाके बड़ों को बताना, तुरंत बड़ों को बताना मेरा अच्छा दिन आ गया, कभी भूल के मत छुपाना। बुरा दिन छुपाना पड़े तो छुपा लेना, नहीं छुपाओ तो मत छुपाना, वो भी बता देना। बुराई कभी बड़ों से मत छुपाना, अच्छाई छुपाना हो तो छुपा लेना। निज गुण अरु पर अवगुण ढाक, निज गुण, क्या बात। देखो तो एक एक सूत्र में, जैन दर्शन के एक एक सूत्र में ऐसा सागर उमड़ता है, कितनी बड़ी बात कह दी। निज गुण अरु पर अवगुण ढाके, निज गुणों को ढांकता है, अच्छाई को ढांकता है। कहीं मेरी अच्छाई किसी को पता नहीं चल जाए, क्यों? क्योंकि वो प्रशंसा करेगा और कहीं मुझे अहंकार ना आ जाए, वो छुपाता है।
क्योंकि ये अच्छाई दुनिया में आएगी, चारों तरफ जय जयकार होगी, चारों तरफ से लोग मुझे मानने लग जाएंगे। और कहीं ऐसा ना हो जाए मैं छदमस्त हूं, मुझे मान कसाय आ जाए, सब कुछ बर्बाद हो जाए। इसलिए वो छुपाता है हमें, नहीं भैया मैं ऐसा नहीं हूं, हमेशा देख रहा है, नहीं नहीं आप गलत नंबर डायल कर रहे हैं, मेरे में है ही नहीं ऐसा। अच्छा व्यक्ति जब अपनी अच्छाई छुपाने लग जाए, समझना ना यही अच्छा आदमी है। क्या कह रहा हूं, फिर से लक्षण बनाओ। अच्छे व्यक्ति की पहचान क्या है? अपनी अच्छाई को छुपाने लग जाए। कोई कहे भी नहीं नहीं मेरे पास तो कुछ नहीं है, विष्णु कुमार महाराज आपके बाद चुल्लक जी कहते आपके पास शक्ति है, अरे भैया मेरे पास तो कुछ नहीं है। समझ लेना यही है गुदड़ी के लाल माइजर होते। जितने बड़े लोग होते ना, ये कंजूस खोपड़ी होते। जैसे कंजूस अपना धन कहता है अरे मेरे पास कहाँ है भैया, ऐसे ये बड़े आदमी कहते हैं इनकी प्रशंसा करो तो ये रोते हैं, गिड़गाते, भैया आप गलत बोल रहे हो, मेरे पास कहाँ से गुण आए। चुल्लक जी महाराज आप गलत बोल रहे हो, मेरे पास भी क्रिया रहती। अरे राम राम राम, मेरे पास भी क्रिया रहती। कोई दूसरे विष्णु कुमार महाराज होंगे। चुल्लक जी समझ गए बस यही है गुदड़ी का लाल। महाराज के मना करने पर कहा नहीं, हीरा मुख से ना कहे लाख हमारो मोल। ये गुण जिसमें हो जाए, अच्छाई छुपाने का भाव, और वो भी बड़े लोग अब अच्छाई बताए तो शर्म से गड़ जाना। छोटे लोग, दुर्जन लोग यदि तुम्हारे गुणों की प्रशंसा करें तो फिर भी सुन लेना। दुर्जन कह रहा है, दुर्जन कह रहा है, पापी कह रहा है, यदि तुमसे हीन हो और वो तुम्हारी प्रशंसा करे तो सुन लेना। लेकिन जो तुमसे बड़े हो, जो तुमसे पूज्य हो, जो तुम्हारे आदर्श हो, जब भी प्रशंसा करें, महानुभाव बहुत करुणा करके कह रहा हूं, शर्म से झुक जाना, बड़ों का मुंह पकड़ लेना। आपके मुख से मेरी प्रशंसा शोभा नहीं देती, आपके मुख से तो हमारी निंदा शोभा देती है। हमारे दोस्त देखो, हमारी कमियां देखो, बड़ों को कभी अच्छाई दिखाने का प्रयास नहीं करना। मेरी अच्छाई बड़े जान जाए मैं कितना अच्छा हूं, क्योंकि जितनी जितनी अच्छाई बड़े जानेंगे, बड़े तुमसे निश्चिंत हो जाएंगे, और जितनी जितनी बुराई तुमसे जानेंगे, बड़े तुम्हारी चिंता करेंगे और तुम्हारे ऊपर उपयोग लाएंगे। क्योंकि वो जानते हैं कि ये कमी है, निकालना है। तो अपनी जिंदगी में एक अच्छाई को ढांकने का और बुराई को उघाड़ने का। अच्छे दिन नहीं छुपाना, जब बहुत अच्छा दिन चले पूरे दिन जरूर छुपाना। आज बुरा दिन चल रहा, माँ बाप को बता दूं, गुरु नहीं नहीं मैं माँ बाप को नहीं छुपाऊंगा, दुखी हूं, महाराज को दुखी नहीं करूंगा। कभी ऐसा भाव आ जाए, बुरे दिन में महाराज को नहीं बताऊंगा, महाराज मुझे बहुत चाहते हैं, वे निर्विकल्प हैं, वे शुद्ध उपयोगी हैं, उनको क्यों विकल्प में डालूं। मेरे कर्म का उदय आया है, मैंने खोटे कर्म किए हैं, गुरु ने थोड़ी खोटा कर्म किया है। मैं अपनी बात सुनाकर गुरु को विकल्प में नहीं डालूंगा, मैं बताऊंगा ही नहीं। अच्छी बात, मम्मी पापा को नहीं बताऊंगा मैं, मुझे बहुत चाहते, उनकी जिंदगी में कभी विकल्प आए नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। बुरे दिन नहीं बताए, बुरे दिन बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन बिल्कुल सब उल्टा नीति है और आज उल्टा हो रहा है। अच्छे दिन तो छुपा लेते हो और बुरे दिन जरूर नहीं छुपाते। 90% लोग बुरे दिन नहीं छुपाते, नहीं सुने तो जबरदस्ती सुनाते। सुन लेता हो, सुनेगा, गुरु है, दवाई देगा, चलो कोई बात नहीं, मंजूरी के देता हो। राष्ट्र को स्वतंत्र कर दिया है तुमने, अब अंग्रेजों को उपदेश देने की जरूरत नहीं, उनकी तो मजाल नहीं है। हमारे देशवासियों ने उनको ऐसा सबक दिखा के दिया है कि वे कब अभी आंख उठा के इधर देखेंगे भी नहीं। उन बलिदान करने वालों ने
ऐसा सबक सिखाया उन दुष्टों को कि अब वे कभी आंख उठा के नहीं देखेंगे, आंख उठाने की हिम्मत नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। उनको तो हमने भगा दिया, वो तो गए, बहुत बुरी तरह ऐसा परेशान किया। ऐसे नहीं गए, ध्यान रखना, गांधी जी की अहिंसा से मात्र नहीं गए वो, सुभाष चंद्र बोस की दादागिरी से गए वो। हाँ, वो तो क्या होता है, जिससे व्यक्ति परेशान होता है ना, इसको तो चाबी नहीं दूंगा मैं, हाँ इनको दे दूंगा। वो एक नीति है दुश्मन की, इसको तो नहीं दूंगा क्योंकि इसने हमें परेशान, बहुत परेशान किया है, इसने हमारे लिए मारा है, पीटा है, कितने को मौत के घाट उतारे, इसको तो चाबी नहीं दूंगा मैं, हाँ गांधी जी को दे दूंगा। क्यों? इन्होंने कभी नहीं मारा मुझे, ये पिटे हैं, पीटा नहीं, ये पिटे हैं, पीटा नहीं है। अपने देशवासियों ने, चलो हम सब एक ही है, देव तो सही, ये नरम दल वाले गरम। और सही पूछा जाए, अंग्रेज वो दुष्ट थे जो नरम दल से कभी नहीं माने, इनका भय था गरम दल, क्योंकि ये ठंडे देश के हैं, इनको गर्मी सहन नहीं होती है। बताते हैं कि इंग्लैंड में यदि 35% टेम्परेचर हो जाए ना, तो वहाँ हाय तो मच जाती है, और यहाँ 50 टेम्परेचर में पट्टा बिहार करता है, पत्थर फोड़ते 50 टेम्परेचर पर, उनको गर्मी सहन नहीं होती। और सुभाष चंद्र बोस ने, चंद्रशेखर आजाद ने, और भी बहुत, भगत सिंह आदि ने, एक गरम दल के नेता थे, इनकी गर्मी से सहन नहीं हुई, सो भागे हैं वो। उनके लिए आज उन्होंने ऐसा सबक सिखा दिया। उनकी बातें जब सुनते हैं, पढ़ते हैं, क्या ये आजादी ऐसे नहीं मिली महानुभाव। उन महान महान शहीदों की मुस्कान पर मिली है, आंसुओं पर नहीं कहूंगा, उनके आंसुओं पर मिली है नहीं, उनकी मुस्कान पर मिली है। जो फांसी पर चढ़ते हुए लह रहे इंकलाब जिंदाबाद, अभी भी अंग्रेज कह रहे हैं कि तुम अपना अभियान वापस ले लो, हम बरी कर देंगे। अभियान वापस नहीं हुआ, तुम तो सूली पे चढ़ाओ। जो हंसते हंसते देश के लिए मरते हैं, उस दुआ से देश आजाद होता है, और जो रोते रोते देश को मरते हैं, उससे देश बर्बाद होता है। देश के काम आने पर रोते रोते मर रहे हो, इसलिए उन शहीदों ने हंसते हंसते मरे हैं। क्योंकि जब जब कोई हंसते हंसते किसी पे मरेगा, वो दुआ देके जाता है, और रोते रोते मरेगा तो बद्दुआ देके जाता है। जब कोई सेनानी रोते मरेगा तो बद्दुआ देके जाता है कि मैं मर रहा हूं, मुझे क्या लेना देना था, मैं क्यों बीच में आया हूं। उनके परिवार के लोग कहेंगे तुम्हें अकेली क्या पड़ी थी, समझ लेना देश को बद्दुआ मिल गई। और जो व्यक्ति हंसते हंसते जा रहा है, और उसकी माँ कहती है कि यदि मेरा दूसरा बेटा भी होगा तो भी मैं देश के लिए दूंगा, 100 बेटे होंगे तो 100 बेटों को मैं देश के लिए दूंगी। इनसे मिलती है दुआ, इनसे होता है देश आजाद। जब मैंने इनकी कहानियां पढ़ी तो मैंने कहा इनकी फांसी चढ़ने से, ये तो मर गए देश को आजाद करने वाले, फिर आजाद इनके मरने के बाद क्यों हुआ? जिस समय ये दुनिया में थे, दुनिया में लड़ रहे थे, आजादी उस समय मिलना चाहिए थी, लेकिन ये मरने के बाद क्यों मिला? तब मुझे चला कि मरने के बाद उनमें दम नहीं थी कि वो अंग्रेजों को हटा दें, लेकिन उनके मुस्कान रूपी दुआ में दम थी कि अंग्रेजों को हटा दें। जो वो हंसते हंसते मरे, हंसते हंसते पंधे पर ढूंढ गए, वो दुआ जो सारी दुनिया में फैली, उस दुआ ने अंग्रेजों को उखाड़ दिया, और उसी ने क्रांति का रूप लिया। अपने आप में बंधुओं, जिस धर्म की रक्षा करना चाहते हो, जिस राष्ट्र की रक्षा करना चाहते हो, उसके लिए हंसते हंसते मरने का बलिदान करो। हंसते हंसते, रोते नहीं, मजबूर होके नहीं, मजबूत होके करो। सूकर मरने को तैयार हो गया मुनिराज को बचाने के लिए, रोते रोते नहीं, हंसते हंसते। गर्व हुआ उसको कि मुझे मरना तो था ही, आज मैं धर्म के लिए मरा, मरना तो था ही, आज मैं राष्ट्र के लिए मरा। उस मुस्कान पर ध्यान दो। मान लो मरने को तो ना जाने कौन लोग मरते हैं,
गुंडे भी मार देते हैं, मर्डर कर देते हैं, रोज को कीड़े मकोड़े तरह मर रहे हैं, लेकिन जो देश के लिए हंसते हुए मर जाता है वो मुस्कान है, दुआ। इसलिए मैं चारों तरफ से कह रहा हूं, देश को आजाद करना है तो हंसते हुए मरो, और गुरु का आशीर्वाद चाहना है तो हंसते हुए नमोस्तु करो। मंदिर में अतिशय चाहिए तो हंसते हुए मंदिर आओ। यदि जिंदगी को सस्य श्यामला देखना चाहते हो तो अच्छे दिनों में भगवान को याद करो, अच्छे दिन में अपनी जिंदगी व्यतीत करो। और अच्छा दिन कब आएगा? धर्म को एक करना चाहता हूं मैं, चाहता हूं राष्ट्र और धर्म ये दो न रहे, एक सिक्के के दो पहलू भली बन जाए। देश स्वतंत्र हो गया, इसकी महिमा मैंने गा दी। उन सैनिकों के लिए बहुत बहुत दुआ, इसलिए दुआ, वो मर गए इसलिए नहीं, वे हंसते हंसते मरे इसलिए। उनको गम नहीं है, वो देश को कोस के नहीं मरे, उनकी माताओं ने देश को कोसा नहीं, उनके परिवार ने देश को कोसा नहीं। उनकी माताओं ने कहा, उनकी पत्नी ने देश को कोसा नहीं कि देश के कारण मेरी पत्नी विधवा हो गई। एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पत्नी मुझे मिली, नाम नहीं बता रहा, बहुत छोटी उम्र में वो विधवा हो गई, मारे गए थे अंग्रेजों के समय। बहुत विधि थी, कम से कम होंगी 80-90 साल की लगभग। मैंने कहा, इतना लंबा जीवन तुमने वैधव्य से व्यतीत किया? मैंने कहा, तुम्हारी छोटी उम्र में थी, अदर कास्ट थी। मैंने बहुत साहस करके थोड़ा सा, मैंने कहा, तुम्हारे लिए दूसरी शादी करने का भाव नहीं आया? पहला तो छोटी उम्र में तुम्हारी विधवा हो गई, तो तुम रोई नहीं? तुमने किसी को कोसा नहीं? तुमने देश के लिए नहीं कहा, तुम्हारे लिए मेरा पति मर गया? किसी सरकार से, किसी पड़ोसी को तुमने कभी उलाहना दिया? अरे ये देशवासियों, तुम्हारे लिए मेरा पति बन गया, मैं विधवा हो गई। कभी ये उलाहना आपने दिया किसी को? सरकार को, राष्ट्र को, नेता को, देशवासियों को? नहीं दिया, नहीं दिया। बोले, मैंने कभी नहीं दिया। मैंने कभी नहीं दिया? बोले नहीं। मैंने कहा, आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की? घर से छोटी सी उम्र थी, उसके बेचारे की संतान भी कुछ नहीं हुई थी, अदर कास्ट में होती है शादी। मैंने क्यों नहीं की? जवाब सुनना, उसने कहा, देश के लिए मरने वाला पति नहीं मिला मुझे। देश के लिए मरने वाला पति नहीं मिला, इसलिए मैंने शादी नहीं की। मैं उसी से शादी करूंगी 100 बार जो देश के लिए मरने को तैयार होगा। और मुझे वैधव्य में रहना पसंद था, लेकिन देश के लिए जो नहीं मरना चाहता, ऐसे के साथ मैं अपना पति बनाने को तैयार नहीं थी। मुझे उसकी बात सुनकर वीरांगनाओं की बात आ गई कि अपने हाथ से तलवार दे दी थी। एक कहानी आती है, कथा आती है, कहानी ने कह के यथार्थ को, पत्नी मुझसे बहुत प्यार करता था, बहुत प्यार करता था। वो वीर था, योद्धा था। पत्नी जानती थी कि मेरा पति बहुत वीर योद्धा है, ये राष्ट्र की रक्षा कर सकता है, लेकिन मात्र मेरे मोह के कारण से ये युद्ध नहीं कर पा रहा है। मेरे मोह के कारण से देश को लुटा देगा, देश गुलाम हो जाएगा। मेरे कारण से, मात्र एक कारण। पति पे बहुत विश्वास कि पति यदि मन लगा के लड़े तो दुश्मन के छक्के छुड़ा देगा। लेकिन पत्नी ने जान लिया, मात्र इसको मेरा राग है, मेरे से राग है। कैसी थी पत्नी? उसने कहा, तुम मात्र मेरे कारण से देश की हानि करोगे, मेरे कारण से युद्ध नहीं लड़ोगे? उसने पति की हाथ की तलवार दी, अपनी गर्दन काट के ले ली, लो जाओ युद्ध लड़ो। बताते अपनी गर्दन भेंट कर दी उसने। ऐसी नारियां होती थी, मुझे देश चाहिए, पति नहीं चाहिए। मैं विधवा रह करके आजाद देश में रहूंगी और सौभाग्यवती होकर गुलाम देश में नहीं रहना चाहती।
सौभाग्यवती होकर गुलाम देश में नहीं रहूंगी और विधवा रह करके आजाद देश में रहूंगी। ये नारियों की दुआ है, इन दुआओं से पलता है। क्या गजब की बात उसने कही, विधवा होकर आजाद देश में रह रही हूं, और जब सौभाग्यवती थी तब गुलाम देश था। मुझे अपने पति पे गर्व है। मैंने आज तक अपने पति को कभी, जब भी याद करती हूं, मैंने उनको एक ही बात कहती हूं, मेरे लिए दुखी मत होना। तुम जिंदा रहते तो शायद मैं इतनी सुख नहीं होती, इतना तुम्हें नहीं चाहती जितना आज चाह रही हूं। तुम जब भी मिलो 100 भाव तक तुम ही मिलो, और हर बार तुम विधवा करके देश के लिए लड़ो मरो। उसका जो जोश था कहने का उस उम्र में हिल गया। मैंने कहा वाह, नारियों की ये दुआ। तुम्हारा व्यक्ति, तुम्हारा परिवार यदि धर्म और राष्ट्र के लिए मर जाए तो तुम कितना कोसोगे। अकेला बेटा तुम्हारा मर जाए तो कितना कोसोगे। तुम्हारा पति देश के लिए मर जाए तो कितना कोसोगे, कितना कोसोगे। आप अपनी अपनी कल्पना करो, उतना ही बद्दुआ है। इसलिए उन शहीदों के लिए तो अपन आज स्मरण करके, उनके रिश्तेदारों परिवारों को स्मरण करके जिन्होंने गर्व किया है, उनकी मुस्कानों पर हमारा देश आजाद है। दूसरी बात, चूंकि मैं धर्मात्मा हूं, धर्म की स्टेज है और धर्म मेरा विचार है। अब वो तो सब देख लिया, सब हो चुका। अब देश को आजाद कैसे करूं, देश सुखी कैसे हो, देश सुखी कैसे हो। जिंदा रहना ही पर्पस नहीं है, जिंदा रहने के बाद जीवन चलाने के लिए रोटी तो चाहिए। जिंदा रहना ही पर्पस नहीं है, चेहरे पर मुस्कान भी तो चाहिए। कई बार लोग कहते हैं महाराज ऐसा जिंदा रहने से तो मर जाना। कहीं को बचाओ तो वो कहता मुझे बचाया क्यों। मरने में जितना सुख है उतना जिंदा रहने में सुख नहीं है। आज जब देशवासियों के मुख से सुनता हूं, महाराज गुलाम अंग्रेजों के समय ये दुर्दशा नहीं थी। अंग्रेजों के समय बूचड़ खाने इतने नहीं थे, आज करोड़ों बूचड़ खाने हैं। उस समय लोग जब जैनी नहीं भारत के लोग कहते हैं जो अंग्रेजों के समय जिंदा रहे हैं, उन्होंने सुना है संस्मरण। पर महाराज अकेले मात गुलामियां थी, अत्याचार थे, लेकिन उनकी जो पॉजिटिव सुनाया कि सुविधाएं कितनी थी, इतने नहीं थे जितने आज हैं। सुनकर के आत्मा दुख पाता है। कौन है आज दुखी करने वाला। भाई भाई को दुखी कर रहा है, भाई भाई से डर रहा है, भाई भाई को ताला लगा रहा है, भाई भाई से कटा कर रहा है, भाई भाई को रुला रहा है, भाई भाई को कोर्ट में अदालत में खड़े कर रहा है। दुश्मन नहीं। उस समय 47 के पहले भाई भाई का दुश्मन नहीं था। दुश्मनों से केस चलते थे, भारत भारत की केस पर नहीं चलते थे। भारतीय जब भी युद्ध लड़ता था केस चलते थे, अंग्रेजों से युद्ध होते थे। अदालतों में जितने फैसले हुए मैंने देखे, सब भारतीयों और अंग्रेजों के बीच में हुए। जितने केस हुए अदालतों में बस यही निर्णय होता था, फलाने अंग्रेज ने फलाने भारतीय के साथ ये अत्याचार किया, केस हो गया। भारतीयों के केस सबसे कम थे, सबसे कम थे। सब क्षेत्रों में देखा मैंने। इसलिए उन्होंने जो धाराएं बनाई जिनमें अंग्रेज लोग ज्यादा अपराधी होते थे, वे धाराएं बड़ी लूज बनाई। भारतीय लोगों पर केस ही नहीं होते, अदालतों में जाते ही नहीं थे। भाई भाई के केस नहीं जाते थे, पिता बेटे के केस नहीं जाते थे, पति पत्नियों के केस नहीं जाते थे। अंग्रेजों के समय कोई तलाक के केस नहीं होते थे। आप उठा के देखिए उनके अदालतों के समय कोई तलाक नहीं होता था, कोई भाई के बंटवारे का केस नहीं जाता था। लेकिन आज अदालतें दुश्मनों से नहीं भरी हैं। दुश्मनों के केस अदालत में बहुत कम हैं और भाई भाई की अदालतों में केस ज्यादा है। ये कब मिटेगा। मैं दूसरा सूत्र दे रहा हूं, जिसके लिए धर्म के नाम पर कहता हूं, हमारे नाम पर स्वतंत्रता वस्तु का स्वभाव है।
स्वतंत्रता वस्तु का सवाल, जैसे आप इंकलाब जिंदाबाद कहते हो, स्वतंत्रता मेरा अधिकार है जिंदाबाद, वस्तु स्वरूप का अंदर उसका एक ही नारा है, भारत वालों। हर व्यक्ति से मेरा कहना है, राजा से भी मेरा कहना है, प्रजा से भी मेरा कहना है, पुलिस वालों से, सैनिक से, सबसे मेरा कहना है, और इन सबको तो बाद में कहूंगा, सबसे पहले कहना है भारतवासियों को, नागरिक को मेरा कहना है। अब अंदर की आजादी चाहिए, बाहर की नहीं। सीमाएं तो बंद हैं, सीमाओं पर तो सेना तैनात है, पुलिस। ऐसे महासंकट में भी जहां पूरा देश कोरोना से जूझ रहा है, हमारे सैनिक दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए समर्थ हैं। भारत ने ललकार दिया कि यह मत समझना कि हम कोरोना से जीत गए, देश के लिए चीन को पीछे हटा दिया, अभी खुरापाती की थी। दुश्मन के लिए तो वो सैनिक प्रवेश नहीं करने देंगे, निश्चिंत हो जाओ। इन सैनिकों का कितना बड़ा उपकार है, ये मत समझना बंधुओं। देश पर रखे, आज तक किसी सैनिक को किसी भी शासन ने दुर्गति नहीं भेजा। दिन भर मारने का भाव करता है, लेकिन मैंने सोचा दिन भर हिंसा का भाव, दिन भर बंदूक का निशाना साधे रहता है, फिर भी इसकी सदगति क्यों होती है, फिर भी इसको हत्यारा क्यों नहीं कहते। फिर मैंने एक दिन उसके पापों को इकट्ठा किया, उसके हिंसक भावों को इकट्ठा किया, उसकी क्रोध कसाय को इकट्ठा किया। सामने दिखते ही सैनिक इतना क्रोध में आता है, उसकी नसें फूल जाती है, बहुत क्रोध आता है। उस क्रोध में उसको कितना पाप का बंद हुआ, इसका हिसाब लगाया मैंने। मारने का भाव कर रहा है, गोली चूक नहीं जाए, उस हिंसा का मैंने पर लगाया और पूरा बजट बनाया, इतना पाप वो करता है। फिर मैंने कहा अब इसका पुण्य का खाता, उसके इतने पाप करने से कितने मुनिराज साधना कर रहे हैं, स्वतंत्र विहार कर रहे हैं, कितने मुनिराज धर्म ध्यान कर रहे हैं, आज अपन प्रवचन दे रहे हैं। ये प्रवचन ऐसे हो सकते थे क्या? और जितने मुनिराज साधना कर रहे हैं, जितने मुनिराज विहार कर रहे हैं, इन सब के दिन भर की साधना का 6% मैंने उस सैनिक को भेजा, वो हिसाब लगाया। जलूस नहीं निकल सकते थे अंग्रेजों के समय, आज भगवान के जलूस निकल रहे, प्रवचन नहीं हो सकते थे, मंदिर सब टूटने लगे थे, सारे मंदिर सुरक्षित बचे। एक मंदिर को सुरक्षा करने का पुण्य कितना है, एक मंदिर को सुरक्षा करना, और सारे मंदिरों के टूट रहे थे। धर्म ध्यान, पूजा पाठ नहीं कर सकते थे मंदिरों में, क्या क्या हुआ सब कहानी सबको मालूम है। ये सारा पुण्य सबका 6%, पूरा देश शांति से सो रहा है, सब अपनी संस्कृति का पालन कर रहे हैं। ये निकला तो वो जो क्रोध का और हिंसा का पाप है, वो तो समुद्र में जहर की बूंद के समान निकला। दोषाय नालम कणिका विशस, दोषाय नालम कणिका विशस। उस सैनिक का वो पाप, वो हिंसा का भाव, क्रोध का भाव एक समुद्र में बूंद के समान है, और देश की रक्षा का पुण्य समुद्र के समान है। इसलिए आज जब भी कभी राष्ट्र की तरफ, सैनिकों की तरफ देखता हूं, तो मैं तो सारी जिंदगी जो शांति से जी रहा हूं, सारी जिंदगी में जो शांति से विहार करता हूं, मैं तो सारा श्रेय उन सैनिकों को देता हूं, सैनिकों को देता हूं। और आज जो शांति से दुनिया सो रही है, कोरोना में देखो क्या हालत, पुलिस वालों की हालत देखो क्या है। अपन से कह रहे बेचारे घर से बाहर मत निकलो, और पुलिस वाले बेचारे डंडे लेकर के सड़कों पे घूम रहे हैं, सड़कों में घूम रहे। वे भी किसी के पति हैं, वे भी किसी के बाप हैं, वे भी किसी के बेटे हैं, लेकिन वो सड़कों पे घूम रहे। और अपन लोगों से कह रहे तुम सुरक्षित रहो। कई पुलिस वालों को कोरोना हो गया व्यवस्था करने में, कितना बड़ा बलिदान का देखो। डॉक्टरों को देखो आज इस समय, डॉक्टर लोग, कई डॉक्टर भी, सभी डॉक्टरों को नहीं कह रहा हूं, कई डॉक्टर इतने बेईमान हैं, कोरोना जैसी बीमारियों में किडनी निकाल करके उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। पैसा अंधाधुंध कमा रहे हैं, पैसा लेकर के
है डॉक्टरों, ध्यान रखना, मैंने एक बार डॉक्टरों का कॉन्फ्रेंस किया था, एक सम्मेलन किया था, उसमें डॉक्टरों से कहा था सैनिक और डॉक्टर दोनों इतना पुण्य कमा सकते हैं कि शायद हम कितने भी अनुष्ठान करा ले रहे हैं जिंदगी में, कितने भी अनुष्ठान करा दे, मैं अनुष्ठान की बात कर रहा हूं, साधना की नहीं, ऐसा दुनिया में कोई भी अनुष्ठान नहीं है जो डॉक्टर और सैनिक के बराबर पुण्य कमा सके। पुण्य की बात कर रहा हूं, सबसे ज्यादा पुण्य डॉक्टर और सैनिक कमाता है, लेकिन यदि वो सही हो जाए तो। डॉक्टर यदि सही हो जाए, कितनी दुआ मिलती है डॉक्टर को, कितनी दुआ मिलती है। भीम बन जाए, बज्जू सब नाराज संगम जैसा, इस पैसे को कम से कम किसी मजबूर गरीब को, आपके पास दवाई है, आप ठीक कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद फीस नहीं है, कहीं इस कारण से अस्पताल से किसी बेटे को वापस मत कर देना। तुम्हारे उस 500 रुपया फीस नहीं दे पाया, तुम्हारे 5000 रुपया जांच के नहीं दे पाया, 5000 के कारण से तुमने एक मां को निपुती होने दिया, एक स्त्री को विधवा होने दिया, एक बच्चों को अनाथ कर दिया 5000 के कारण। ऐसे बर्बाद हो गए, ऐसे बर्बाद हो गए कि दुनिया में तुम्हें कोई जीव कहने लायक नहीं होगा, ऐसी योनियों में पड़ोगे, ऐसी योनियों कभी मत। आपके दरवाजे, सुसेन जैसा वैद्य दुश्मन की दवाई कर सकता है। दुश्मन था लक्ष्मण, जब उसे कर्तव्य का बोध हुआ, जब उन्हें कर्तव्य का बोध कराया गया, वैद्य का काम है मेरे दरवाजे से मरीज निरोगी होके जाएगा, रोगी होके नहीं जाएगा। वैद्य की दृष्टि पड़ गई है तो रोगी नहीं रह सकता वो, और दवाई की दुश्मन की, जिससे रावण को मूर्छित करने में अपनी अमोघ शक्ति का प्रयोग करना पड़ा, वैद्य ने उसे दूर कर दिया। गजब का प्रसंग सुना रहा हूं, रावण की प्रशंसा कर दो थोड़ी। जब रावण को पता चला, सुसेन वैद्य ने जाकर रावण से कहा, राजन मेरे से अपराध हुआ है, लेकिन एक और मुझे राजधर्म और एक और वैद्य धर्म, दोनों की जब मैंने तुलना की तो मेरा वैद्य धर्म का भारी पड़ा। वैद्य का काम है मरीज की दवाई करना, यह देखना नहीं है कि कौन है, लेकिन मैंने आपके दुश्मन को जिंदा किया, आपने उसे मारा, आपकी खुशी पर मैंने, रावण ने क्या गजब गजब सुसेन वैद्य का जो सम्मान किया लंका की राजसभा में। वैद्य तूने आज दुश्मन के सामने मेरा मस्तक झुका दिया। रावण कितना भी पापी हो, लेकिन अनीति पे नहीं चलता। वैद्य तुम घबराओ मत, मैं नाराज नहीं हूं, मैं नीतिज्ञ हूं। मैं चाहता तो सुसेन वैद्य को फांसी मिलना चाहिए थी, तुरंत कत्ल कर देता, लेकिन रावण नीतिज्ञ था, नीतिज्ञ था। दिखा दिया कि लंका के अंदर रावण भली अनैतिक हो सकता है, लेकिन दूसरों को अनीति का संदेश नहीं देता। स्वयं अनैतिक हो सकता है, स्वयं पापी हो सकता है, स्वयं गलत कर सकता है, लेकिन अपनी प्रजा को कभी गलत करने की प्रेरणा नहीं देता। सम्मान किया, प्रशंसा की। सुसेन वैद्य से कहा, नहीं मैं आज नाराज नहीं हूं, खुश हूं, तुमने दुश्मन के सामने रावण की न्याय प्रियता भी दिखा दी कि ऐसे वैद्य तो अयोध्या में भी नहीं होंगे कि रावण की सेना के किसी सैनिक को पता नहीं क्या होता, घटना घटी नहीं इसलिए कह नहीं सकता। यदि रावण का भाई रामचंद्र जी के तीर से घायल हो जाता और उसकी दवाई अयोध्या के वैद्य के पास होती, तो अयोध्या वाले वैद्य जी कर देते कि नहीं? अपन सभी तो अयोध्या वाले हैं। अब महाराज आप ही बताओ, मैं भी सोच रहा हूं, शायद हम भी सोच रहे हैं, छोटू पड़ जाए।
मैं भी कहे नहीं ये दुश्मन का वह है, इसको नहीं बचाना है, शायद हम साधु भी चूक जाएं। लेकिन रावण कहता है आज सारे जगत को दिखा दिया कि लंका का वैद्य राज्य राजा के विरुद्ध में जा सकता है लेकिन नीति के विरुद्ध में नहीं जा सकता। इसलिए आज मैं उन डॉक्टरों के लिए जो सुषेण वैद्य बन करके दुनिया की सेवा कर रहे हैं, मैंने उन डॉक्टरों ने कहा एक ही नियम चाहता हूं, किसी मरीज को अपने दरवाजे से फीस के कारण पैसे के अभाव में खाली मत लौटाना, रेफर्ड मत करना, रेफर्ड मत करना। तो उन्होंने प्रश्न किया महाराज ऐसे में तो हमारे बाल बच्चे भूखों मरेंगे, सब गरीब यहीं आएंगे। मैंने कहा नहीं, कमाई मैं सिखाऊंगा, कमाई मैं सिखाऊंगा, पर तुम एक वायदा करो, गरीब को पैसे के कारण से वापस नहीं जाने देंगे। तो महाराज पर आजीविका कैसे चलेगी, खर्चा कैसे आएंगे? आजकल डॉक्टरों का डोनेशन करोड़ों करोड़ों का है, ये सब कहां से? डॉक्टरों का ये है। मैंने कहा देखो तुम्हें एक किसी से कहना मत, तुम मत कहना, मैं कह दूंगा। जब अमीर आदमी आए तो 5 रुपए की दवाई के 5,000 नहीं 5 लाख लेना, मेरा नाम लेके लेना। बोले महाराज 5 लाख ज्यादा नहीं हो जाएंगे? मेरे 6 कर देना। क्यों? अमीर 6 लाख से ठीक होता है, दवाई से नहीं होता। अमीर सब्जी नहीं खाता, महंगी खाता है। मैंने सब्जी वाले से पूछा, मैंने कहा आप बड़े आदमी की सब्जी कैसे देते हो? बोला इन्हीं में से टमाटर निकाल के ऊपर रख देता हूं और कहता हूं साहब ये तो है 100 रुपया किलो और ये है 10 रुपया किलो। तो बड़ा आदमी बुद्धू होता है, वो 100 रुपया लेकर जा रहा, मैं 100 रुपए का टमाटर खा रहा हूं, टमाटर फमाटर कुछ नहीं जानता वो, उसको तो 100 रुपए का गर्व आता है। मैंने 2000 की कॉपी पी, कॉपी वही है जो ठेले पे 10 रुपए में मिल रही थी, कॉपी वही है जो 10 रुपए में मिल रही थी, बल्कि उससे अच्छी थी। बड़े आदमी को ठेले पे स्वाद नहीं आएगा, और वही कॉपी जब 2000 में पिएगा तो उसको कॉफी का स्वाद नहीं आता, उसको 2000 का आता है। डॉक्टर साहब जैसे तुम 5 लाख लोगे वो अमीर ठीक हो जाएगा, और वो 5 लाख रुपया जितना तुम्हारा ईमानदारी से फीस थी वो तुम रख लेना, दूनी रख लेना, और शेष जो ज्यादा मिले हैं वो जब गरीब आए उसकी दवाई कर देना। ये मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारी कमाई भी बच जाएगी और गरीब भी लौट जाएगा। आज ऐसे डॉक्टर भी हैं, ऐसे डॉक्टर हैं जो सेवाएं कर रहे हैं। अब दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा था, समय होता जा रहा है, देश को कैसे आजाद करें। अंतरंग आजादी, घर घर की आजादी, परिवार परिवार की आजादी। हर व्यक्ति जो डरा है, मात्र एक बिल्कुल उल्टा मेरे ऊपर किसी की हुकूमत नहीं चलना चाहिए, मैं किसी के अधीन नहीं रहूंगा, बस एक नारा और लिखा दो, मुझे मंगल पांडे मान लेना इसका। मैं एक नारा देता हूं, देश के लिए यदि आजाद करना है, देश को खुश करना है, तो मैं किसी को अपने अधीन नहीं रखूंगा, मैं किसी को अपने दास नहीं बनाऊंगा, मैं किसी को अपने पैर की जूती नहीं बनाऊंगा, मैं किसी पर अपनी हुकूमत नहीं चलाऊंगा। हर व्यक्ति को मैं स्वतंत्र करता हूं, स्वतंत्र होता हूं। ये 1947 में हुआ था, जो देश का नारा था, सेनानियों का नारा था, और महावीर का नारा है कि मैं हर व्यक्ति को स्वतंत्र करता हूं, स्वतंत्र होता हूं और स्वतंत्र करता हूं। स्वतंत्र तो हम हो गए, अब बारी है अपनी, हमें स्वतंत्र करना है। एक मन बनाओ सबको, मैं किसी को दास नहीं बनाऊंगा। एक नौकर को देख के भाव ना भाव है भगवान ये सेठ कब बनेगा, क्योंकि मेरा नौकर है। लो आजादी दे रहा हूं तुम्हें, हर सेठ के लिए आजादी दे रहा हूं, हर सेठानी के लिए दे रहा हूं। जब तुम्हारे यहां कोई नौकरानी रोटी बनाने आए, तुम्हारे जूठे बर्तन मांजे, तुम्हारे घर में पोंछा लगाए,
एक नारा दे रहा हूं, तुम 5 मिनट सोचना, ये भी किसी की माँ है, मैं भी किसी की माँ हूं, ये भी किसी की पत्नी है, मैं भी किसी की पत्नी हूं, ये भी जीव है, मैं भी जीव हूं, झूठे बर्तन मैं करूं और साफ ही करे। पकवान मुझे बना के खिलाए और इसको तो बासी रोटी मिलना है, बासी रोटी मिलना है। ये रसोई जानने वाली जब घर जाती है ना तो ये थक जाती है। तो उनका बेटा पूछता है, माँ आज क्यों थक गई? बोले बेटा सेठानी के यहाँ बहुत रिश्तेदार आए थे तो बहुत ज़्यादा काम करना पड़ा, बहुत ज़्यादा सामान बनाना पड़ा, इसलिए थक गई। क्या क्या बनाया मम्मी? वो बताएगी, ये मिठाई बनाई, ये मिठाई बनाई, ये मिठाई बनाई। और माँ, उसके बच्चे के मुंह में पानी आ जाएगा, आज ये बनाई तो सेठानी दी होगी। माँ तुम क्या लाई बताओ? तो उसकी झोली में 2 बासी रोटी निकली। एक रसोई बनाने वाली तुम्हें कितनी मिठाइयाँ बना के खिलाती है, ताज़ा खिलाती है, और जब वो वहाँ से जाती है तो तुम उसे कौन सी रोटी देते? झूठ मत बोलना, कौन सी रोटी देते हो? बासी रोटी। वो तो ले जाएगी, लेकिन बेटा कहेगा, माँ किस घर में काम करती हो आप? किस पापी के घर में काम करती हो? तुमने इतनी मिठाई बनाई और आई जब बासी रोटी आई, जब वो बेटे की बद्दुआ लगेगी, महानुभाव ध्यान रखना, सारी शैतानीगिरी भूल जाओगी और कर्म तुम्हारी ऐसी दशा कर देगा कि मजदूरी तो छोड़ो, भीख भी नहीं मिलेगी। इसलिए मैं कह रहा हूं तुमसे, एक बात कह देता हूं, जो चीज बनवाओ उसका कुछ छोटा सा भाग उसके बेटों को भेज दिया करो, और बेटे की दुआ के खातिर, बेटे की दुआ के खातिर जो बनाएगी वो उस पर से कुछ ना कुछ जाएगा उसको। एक बात। और दूसरी बात जो मैं कह रहा था पारमार्थिक, जब भी तुम्हारे सामने ऐसी बात आए, बस एक ही बात करना, हे भगवान ये मेरी नौकरानी है, ये मालकिन कब बनेगी, ये कब बनेगी? ये भी माँ है, पत्नी है, मैं भी हूं, इसके अच्छे दिन कब आएंगे? भक्तांबर पाठ, भक्तांबर में आए ना, उन धनकों से क्या मतलब जो अपने अधीनस्थ को धनिक नहीं बनाते हैं। नास्यत भूतम भुवन भूषण भूतनाथई भूतई गुणै भुवि भवंत अभिष्टवंता तुल्या भवंति भवतो नृत्यन किंवा भूत्या सतम यह नात्म शमम करो। ये इतना बड़ा सूत्र, मुझे श्लोक बहुत अच्छा लगता है। ये जैन दर्शन की रीढ़ है, ये देश की आजादी का शंखनाद है, और देश की अंतरंग आजादी का कहना चाहिए मंत्र है। यदि पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज का यह श्लोक हर समर्थवान व्यक्ति याद कर ले, जो जिस क्षेत्र में समर्थ है, धन के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, बल के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में, जो जिसमें है, सबके लिए मैं छोड़ दे रहा हूं। और वो सारे समर्थ इस श्लोक को अपने जीवन की पर्याय बना लें, जो जो मेरे अधीन होगा मैं उसको मैं अपने जैसा बनाऊंगा। भगवान ये सारे सारे संसार के भगवान ये संकल्प कर ले, महाते संकल्प जैनी के भगवान ने किया है। सारे संसार के भगवान कर ले, जो मेरा भक्त होगा उससे मैं एक दिन अपने जैसा भगवान बना के रहूंगा, मैं उसे दास भक्त ही मात्र नहीं रखूंगा। हर भगवान कहता है मेरा दास बना रहे, तू मेरा भक्त बना रहे। महावीर स्वामी ने संकनाद किया कि जो जो मेरा भक्त बनेगा मैं पूरी ताकत लगा दूंगा, एक दिन उसे अपने जैसा भगवान बना लूंगा। यह है आजादी, अंतरंग आजादी का लक्षण। वो गुरु किस काम का? जो अपने चेला बनाता है। गुरु वही है जो चेले को भी एक दिन गुरु बना। सब में लगा देना। आप सेठ लोगों, आपका सही जैनी सेठी है तो, जैन यदि कोई सेठ है और सेठानी है तो, और मेरा भक्त है तो, आज से एक भावना उसे बाना है, एक नमोस्तु भगवान के लिए करना है, एक शांति धारा करना है। आज 15 अगस्त के इस प्रवचन के उपलक्ष्य में आज किस लिए शांति धारा हो रही है? मेरा नौकर प्रभु मेरा नौकर है और मैं जैन हूं, आपका भक्त हूं। आप
भक्तों को अपने समान बनाते हैं, हम नौकर को अपने समान बनाएंगे। ये नौकर, ये नौकरानी मेरी जैसी शैतानी कब बनेगी भगवान? मेरी भावना है कि मेरी नौकरी, मेरे घर में नौकरी करने वाली जब यहां से निकलती है तो शैतानी बन करके निकलती है। आती है नौकरी करने के लिए, जाती है शैतानी बन करके। आई थी नौकरी करने के लिए, मरेगी तो शैतानी बन के मरेगी। ये जैन के घर की पहचान होना चाहिए, सम्य दृष्टि की पहचान होना चाहिए। ऐसा परिणाम आना है। आया था मूर्ख बन के, जाएगा ज्ञानी बन के। आया था असंयमी बन के, जाएगा संयमी बन के। आया था रोते हुए, जाएगा हंसते हुए। ये यदि नारा अपना, और ये नारा जब ही लगेगा जब हम हंसना चाहते हैं। मेरी जिंदगी में भाव है कि मैं सदा हंसता रहूं, भावना भाव, मैं कभी किसी को रुलाऊंगा नहीं। जो रोना नहीं चाहते उन्हें रुलाने का अधिकार नहीं है। जो गरीब नहीं होना चाहते वो गरीबों को गरीब बनाने का अधिकार नहीं। तुम हंसाओ, कितनों को हंसाओ। आज दिन भर सुबह से नियम लो। तुमने सुबह उठते भाव किया था, भगवान आज बहुत अच्छा लग रहा है, दिन में कोई दुख का समाचार नहीं आए, मुझे रोना नहीं पड़े। नियम करो, आज मैं किसी को रुलाऊंगा नहीं। आज मेरी कोई हरकत ऐसी नहीं होगी जो दूसरे की जिंदगी छीन ले, दूसरे को दुख दे दे। आज मैं पूरी दिन भर हर व्यक्ति को खुशी बांटूंगा, मुस्कान बांटूंगा, हर रोते हुए को हंसाने का प्रयास करूंगा। और हे भगवान, आज वरदान दो इस 15 अगस्त पर। राष्ट्र के प्रवचन तो बहुत सुने हमने राष्ट्र नेताओं के, आज राष्ट्र दिवस पर गुरु का प्रवचन सुना है, तो एक वरदान गुरु से मांग लेना, बस एक वरदान दे दे। जब भी मेरी आंख उठे, किसी की आंख में आंसू न दिखे। जब मेरी आंख खुले तो किसी की आंख में आंसू न दिखे। जब भी मैं देखूं, हर चेहरा मुस्कुराता हुआ दिखे, हर आंगन हरा भरा दिखे, हर सृष्टि सस्य श्यामला दिखे। अपने लिए नहीं मांगना है, वो तो 1947 को मिल चुका वरदान कि मैं कभी गुलाम नहीं रहूं, मैं कभी दुखी नहीं रहूं, वो तो अब नहीं होगा। लेकिन मैं किसी को दुखी नहीं करूं, मैं किसी को गुलाम नहीं बनाऊं। यदि यह बात, यह नारा अपनी जिंदगी में यदि आ जाता है तो वास्तविक रूप से हम वो आज़ादी का आनंद लेंगे, हम वो स्वतंत्रता का आनंद लेंगे कि हम बाहर सीमाओं पर भी स्वतंत्र हैं, अपने घरों में स्वतंत्र हैं। आज घर घर की गुलामियत से मुक्त कर दो। आज भाई भाई को मुक्त कर देवे। कोई कोर्ट केस नहीं होगा, भाई भाई के ऊपर कोई कोर्ट केस नहीं होगा। एक नारा लगाओ, आज 15 अगस्त के दिन गुरु के प्रवचन पर नारा लगाओ। जितने भाई भाई के ऊपर कोर्ट केस चल रहे हैं, हम दोनों भाई मिलकर कहें हम तुम्हें आजाद करते हैं, हम तुम्हारे गुलाम नहीं बनाएंगे, हम तुम्हारे केस नहीं करेंगे। बेटा माँ बाप पे भी कोई केस चल रहा है तो करे, पड़ोसी पड़ोसी को कहे कि मैं तुम्हें आजाद करता हूं, मेरी तरफ से निर्भय रहो, मैं तुम्हारा पड़ोसी हूं, तुम मेरे देशवासी हो। पड़ोसी पड़ोसी को अपने भय से मुक्त कर दे, अपनी गुलामियत से मुक्त कर दे, अपने टेंशन से मुक्त कर दे। और हर पड़ोसी पड़ोसी को यदि टेंशन से मुक्त कर दिया ना, हर नगरवासी अपने नगर से कहे मेरा खौफ नहीं है, मेरी चिंता मत करो, हम सब एक हैं, हमारा डर मत खाओ, हम कोई गुंडे नहीं हैं। ताले मत लगाओ रे डाकू, कह देवे हम नागरिक हैं, दुश्मन को लूटते हैं, देशवासी भाई को नहीं लूटते। हर डाकू से मेरा कहना है दुश्मन को लूटने की छूट है, देशवासी भारत माँ के घर में, ये सब भारत माता के तुम हो। माँ अपनी जब माँ अपनी एक है तो एक लुट रहा है, एक लूट रहा है। दुश्मन को लूटो, जाओ, यदि लूटना है तो जाओ दूसरे देशों में जाके लूटना। बोले क्यों आए हो? मैं वो पक्का नागरिक हूं, भारतवासी भारत को नहीं लूटता। आज बना लो एक नियम, भारत की हर नारी मेरी बहन माँ है, मैं उससे बलात्कार नहीं करूंगा। सब कुटुंब है, वसुदेव कुटुंबकम, मैं बुरी दृष्टि से नहीं देखूंगा। ये अंदर की आजादी दो, बहन को आजादी दे दो भैया, बहन को आजादी दे दो भैया, क्योंकि दोनों की माँ एक है। यदि एक दुनिया में एक ही देश तो है जो देश को माता कहता है, और माता में भाई भी है और बहन भी है, एक माँ की दोनों संतानें हैं।
आज भाई से बहन याचना करती है कि हे भाई, अंग्रेजों ने तो आजाद कर दिया, भैया तुम भी मुझे आजाद कर दो, मैं इस आजाद देश में स्वतंत्रता से घूम सकूं, ये डर न लगे कि मेरा भाई कोई बलात्कार कर लेगा। आज हर बहन डर रही है, आज बहन डर रही है। किससे? अंग्रेजों से नहीं, देश भारत माता के लालों से, भाई से डर रहा है। कोई भाई मेरे पर रैप कर सकता है। इन वासना के गुलामों से, इन वासना के दासों से मेरा कहना है, तुम दुनिया को अपनी वासना से मुक्त करोगे या नहीं करोगे, मैं नहीं कहूंगा तुमसे, बस अपनी बहन को वासना से मुक्त कर दो और नियम ले लो कि जो भारत देश की नागरिक नारी है वो मेरी बहन है और मैं बहन पर कभी बुरी दृष्टि नहीं उठाएंगे। उम्र में बड़ी है तो वो माता है, छोटी है, पुत्री है। ये आजादी यदि हर भारत में रहने वाला पुरुष यदि इस आजादी का शंखनाद कर दे तो बोलो मेरा देश कैसा होगा, बोलो कैसा देश होगा। यदि हर पुरुष ये मान ले कि भारत माता की जो नारी है वो मेरी माँ है, बेटी है, बहन है, हम इस पर कभी बुरी दृष्टि नहीं डालेंगे, नारियां हमारी स्वतंत्र रूप से घूम सकेंगी। नारी गुलाम है, आज देश स्वतंत्र हो गया और नारी थर थर कांपती है रात में। किसी सफर करते समय कितने दरिंदे, कितने भारतीय लोग भारत की नारी की किस तरह से हवस की पूर्ति करते हैं और किस तरह से मारते हैं, ये आपके सामने सारे दृश्य हैं। ये आज़ादी कब देंगे? ये आज़ादी दो रे मेरे पुरुष लोगों, अपनी बहनों को, अपनी माताओं को, अपनी बेटियों को करो इससे मुक्त कि आज के बाद इस देश में भाई भाई की इज्जत नहीं लूटेगा, बेटा माँ की इज्जत नहीं लूटेगा, बाप बेटी की इज्जत नहीं लूटेगा। यदि ये कर लिया ये अंतरंग आज़ादी है। इसी प्रकार गरीबी के संबंध में आप अपनी जिंदगी व्यतीत करना, ये दो उदाहरण दे करके इसको सब चीज में आप लगा लेना। बोलो देश के स्वतंत्रता दिवस की, बोलो धर्म के स्वतंत्रता दिवस की। ये दोनों स्वतंत्रताएं एक साथ हो जाएं, उस दिन हम वास्तविक रूप से हम लोग भी नारा लगा सकेंगे। अभी राष्ट्र नारा लगाता है इंकलाब जिंदाबाद, फिर हम साधु लोग लगाएंगे इंकलाब जिंदाबाद। महावीर भगवान की जय। बुरी परम पूज्य निरापक समर मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ डोक। हे जिन